मेरा भी बच्चा चलिए प्रशासन लगा हुआ है। आसान नहीं होता एक नवजात बच्चे की लाश को, एक नवजात बच्चे की झुलसी हुई लाश को देखना, और ये तो उनके बच्चे थे, इसीलिए ये मां बाप बुरी तरह से बदहवास दिखाई दे रहे हैं। आप जानते हैं, एक छोटे सी बच्चे की अर्थी कभी नहीं निकाली जाती। मां बाप अक्सर उन्हें इस तरह से अपनी गोद में रखकर उनका अंतिम संस्कार करते हैं, या उनका जनाजा निकलता है, या उनका सुपुर्द खाक किया जाता है। ये जो अर्थी होती है ना, ये जो जनाजा होता है, इसका बोझ किसी भी बड़े जनाजे या किसी भी बड़ी अर्थी से कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि इस बोझ को मां बाप को जिंदगी भर सहना पड़ता है। ये काली यादें उनसे कभी दूर नहीं होती हैं दोस्तों। यह घटना बहुत हृदय विदारक है। झांसी की मेडिकल कॉलेज में आग लगती है एक ऐसे रूम में जहां छोटे छोटे बच्चों को, जो अभी अभी पैदा हुए हैं, उन्हें रखा गया था। यहां पर उन्हें ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा रही थी। आग लगती है और इनमें से 10 की मौत हो जाती है। आप जानते हैं, कुछ ही दिनों पहले यह खबर आई थी, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा एक खबर की तरफ। अब झांसी में नवजात शिशुओं का होगा बेहतर इलाज, निकू वार्ड में मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। हालांकि यह खबर समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पे पेश की थी, मगर यह दावा झांसी के निकू वार्ड के बारे में किया गया था, झांसी के मेडिकल कॉलेज के बारे में किया गया था, मगर हकीकत आपके सामने है। आज उन मां बाप की दास्तानें देखकर, उन बच्चों की झुलसी हुई लाशों को देखने के बाद कोई भी आंख सो नहीं सकती है दोस्तों। आज मैं आपके सामने झलकियां ला रहा हूं एनडीटीवी और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट्स की। उनके रिपोर्टर्स ने बहुत ही संवेदनशील काम किया है, और जब मैं उन तस्वीरों को देखकर सो नहीं पाया रात भर, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं वो रिपोर्टर्स तो वहां मौजूद थे। अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें किस तरह के नर्क से गुजरना पड़ा। मगर सबसे दर्दनाक दास्तान तो उन मां बाप की है जिनके बच्चे झुलस गए। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि यह घटना क्या है। आपकी स्क्रीन पर झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई सरकारी मेडिकल कॉलेज में स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट एनसीसीयू में शुक्रवार रात भीषण आग लग गई। हादसे में 10 बच्चों की मौत हो गई। वार्ड की खिड़की तोड़कर 39 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना रात करीब 10:30 बजे की है। ऑक्सीजन कंस्ट्रिक्टर में स्पार्किंग के चलते आग लगी, फिर धमाका हो गया। इसके बाद पूरे वार्ड में आग फैल गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां पहुंची। आग पर काबू पाने में करीब 2 घंटे लगे, और इन 2 घंटों में 10 बच्चों की मौत हो गई। 10 बच्चों की मौत। मैं उन बच्चों की तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकता दोस्तों, इतनी हिम्मत मुझ में नहीं है, इतना बेरहम नहीं हूं कि वो तस्वीरें आपको दिखाऊं। मगर हां, उनके मां बाप की तस्वीर मैं आपको जरूर दिखाना चाहता हूं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है। हाय मेरा बच्चा, एक बार चेहरा तो दिखा दो, एक बार आंचल से लगा लेने दो। यह गुहार है उस मां की जिसने अपने बच्चे को गंवा दिया। दैनिक भास्कर क्या कहता है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। यह कहते हुए प्रसूता नीलू बेहोश हो गई। उसके पति ने उसे संभाला। ऐसा सिर्फ एक दंपति के साथ नहीं हुआ। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में शिशु वार्ड के एसएनसीयू स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की जिंदा जलने से मौत हो गई। शुक्रवार रात 10:30 बजे पूरे कैंपस में चीख पुकार मच गई। एसएनसीयू जहां नवजात बच्चों को भर्ती किया गया था, वो पूरी तरह जल गया। मशीनें मलबे में तब्दील हो गईं। डॉक्टर बच्चों को बचाने की जद्दोजहद में लगे थे। एक एक करके इनके शव निकाले गए। वार्ड में भर्ती सभी नवजात बच्चों को रेस्क्यू किया गया। और यह हालत है उस मशीन की जिसमें आग लग गई। इस नर्क को सहना पड़ा उन बच्चों को,
और दोस्तों, मैं जिस प्रसूता की बात करता हूं उनमें से एक प्रसूता की सास देखिए किस तरह से सड़क पर बेहोश पड़ी हुई है। दैनिक भास्कर क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर, सड़क पर बेहोश हो गई प्रसूता की सास, नीलू और कुलदीप को ढांढस बंधाने के बाद हम दूर बढ़ ही रहे थे कि एक प्रसूता की सास सड़क पर बेहोश हो गई। उसके परिजन उसे उठाने के लिए दौड़ पड़े। इस तरह की ढेरों दास्तानें आपको झांसी मेडिकल कॉलेज के आसपास दिखाई देंगी। आप जानते हैं कौन है? दैनिक भास्कर ने तस्वीर ली है संतरा देवी की। संतरा देवी एक बच्चे को बचाकर एक दूसरे वार्ड में ले जा रही हैं क्योंकि वो अपने पोते को बचा नहीं पाई। वो रो रही हैं कि मैं अपने पोते को बचा नहीं पाई, मगर कम से कम जो बच्चा मेरे हाथ में आया मैंने उसे बचा लिया। दैनिक भास्कर ने संतरा देवी से बात की और संतरा देवी क्या कह रही हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। संतरा देवी बच्ची को दूसरे वार्ड पहुंचाने के बाद हमसे लिपट कर रोने लगी। बोली, हम अपने पोते को नहीं बचा पाए, हम दवा लेने गए थे, जब लौटे तो सभी कहने लगे आग लग गई, आग लग गई, हमें मेरा बेटा नहीं मिला है। सभी अपने बच्चे लेकर भागने लगे, अंदर जाने नहीं दिया गया। संतरा देवी ने कहा, हमें कभी भी अंदर नहीं जाने दिया गया। अस्पताल बस माइक से कह देता था कि दवा ले आओ, ये ले आओ, बस। इसके बाद वो जोर जोर से रोने लगी। मुझ में हिम्मत नहीं है दोस्तों संतरा देवी की रुदाली आप तक पहुंचा सकूं, इतनी हिम्मत नहीं है। मगर आप सोचिए, उन तमाम पत्रकारों से इनसे रूबरू होना पड़ा था। उस वक्त पत्रकार और राहत कर्मी का जो फर्क था ना, वो खत्म हो गया था। ये तमाम पत्रकार बच्चों को बचाने में और परिजनों को ढांढस बंधाने में लगे हुए थे। मगर बड़ा सवाल, खुद उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि इस अस्पताल की पूरी जांच हुई थी। तो बड़ा प्रश्न, अगर जांच हुई थी तो इतनी बड़ी घटना हुई कैसे? सुनिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब कह क्या रहे हैं, इनके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। क्या कह रहे हैं? ये फरवरी में इसका फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ था। इसमें फायर विभाग के साथ पूरी तरह से हम लोगों ने इसका ऑडिट किया था। अभी जून माह में हम लोगों ने मॉक ड्रिल भी किया था, जो समय समय पर सरकार के आदेशों के तहत मॉक ड्रिल किया जाता है। लेकिन ये घटना क्यों घटी, कैसे घटी, पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद हम कह पाएंगे। और स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, इस दर्द भरी घटना पर कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। अखिलेश यादव ने अपनी बात कही है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी बात रखी, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव आपकी स्क्रीन पर? झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 10 बच्चों की मृत्यु एवं कई बच्चों के घायल होने का समाचार बेहद दुखद एवं चिंताजनक है। सबके प्रति संवेदनात्मक श्रद्धांजलि। आग का कारण ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर में आग लगना बताया जा रहा है। यह सीधे सीधे चिकित्सीय प्रबंधन और प्रशासन की लापरवाही का मामला है या फिर खराब क्वालिटी के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का। इस मामले में सभी जिम्मेदार लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री जी प्रचार छोड़कर, सब ठीक होने के झूठे दावे छोड़कर स्वास्थ्य और चिकित्सा की बदहाली पर ध्यान दें। जिन्होंने अपने बच्चे गंवाए हैं वे परिवार वाले ही इसका दुख दर्द समझ सकते हैं। यह सरकारी ही नहीं, नैतिक जिम्मेदारी भी है। आशा है चुनावी राजनीति करने वाले पारिवारिक विपदा की इस घड़ी में इसकी सच्ची जांच करवाई जाएगी एवं अपने तथाकथित स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्रालय से ऊपर से नीचे तक आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। रही बात उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री की, तो उनसे कुछ नहीं कहना है क्योंकि उन्हीं के कारण आज उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व्यवस्था की इतनी बदहाली हुई है। संकीर्ण सांप्रदायिक राजनीति की निम्न स्तरीय टिप्पणियां करने में उलझे मंत्री जी को शायद यह भी याद नहीं होगा कि वे स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री हैं। ना तो उनके पास कोई शक्ति है, ना कोई इच्छा शक्ति, बस उनके नाम की तख्ती है। अखिलेश यादव ने 1-1 करोड़ के मुआवजे की मांग की है। क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ महाराष्ट्र और झारखंड से लौटेंगे? क्योंकि वहां आप कोई बहुत कमाल नहीं कर रहे हैं, वहां पर भी आप सिर्फ जहर उगल रहे हैं। बहुत जरूरी है कि मुख्यमंत्री वहां पहुंचे, क्योंकि मैं नहीं भूला हूं एंसेफेलाइटिस के वक्त जब गोरखपुर में इसी तरह से कई बच्चों की मौत हुई थी, जिसमें आपने डॉक्टर कफील को जेल भेज दिया था।
उस वक्त भी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कई संवेदनहीन बयान दिए थे। मंत्रियों ने कई संवेदनहीन बयान दिए थे कि मौतें होती हैं अगस्त में, इस तरह की मौतें होती हैं अगस्त में। मैं उम्मीद करता हूं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ लौटेंगे, चुनाव प्रचार को छोड़ेंगे और बच्चों के परिजनों से रूबरू होंगे। अपने दफ्तर में नहीं बुलाएंगे, झांसी जाएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। आज हर आंख नम है। अखिलेश यादव के तेवर में आपको नाराजगी दिखाई दे रही है, मगर वो नाराजगी आज हर व्यक्ति के अंदर है, क्योंकि जिस अस्पताल के बारे में गाजे बाजे के साथ अंबानी के न्यूज चैनल ने ऐलान किया था, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने ऐलान किया था, खुद ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि इसकी जांच हो चुकी थी, और उस जांच के बावजूद ये आग लग रही है, तो सवाल तो उठेंगे ना। और यही दर्द प्रियंका गांधी वाड्रा के लहजे में, वो क्या कह रही हैं आपकी स्क्रीन पर। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज से दहला देने वाली खबर आई है, जहां नवजात शिशुओं के सघन चिकित्सा कक्ष में आग लग जाने की वजह से 10 बच्चों की मौत हो गई है। शोक और सांत्वना के शब्द इस महाविपत्ति के समय व्यर्थ हैं। हम लोग इस मुश्किल परिस्थिति में परिजनों और अभिभावकों के साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का भी बयान आया है, मगर मैं उम्मीद कर रहा था कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कम से कम एक वीडियो बयान जारी करते, कम से कम लौट कर आते अपने चुनावी प्रचार से और उन बच्चों के साथ रहते। मगर शायद मैं बेवजह उनसे जरूरत से ज्यादा उम्मीद कर रहा हूं। उनका बयान क्या है आपकी स्क्रीन पर। जनपद झांसी स्थित मेडिकल कॉलेज के निकू में घटित एक दुर्घटना में हुई बच्चों की मौत अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। जिला प्रशासन तथा संबंधित अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्यों को संचालित कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को सद्गति एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। मैं मुख्यमंत्री के इस बयान में थोड़ी ज्यादा ममता की उम्मीद कर रहा था, मगर मैं नहीं भूला हूं दोस्तों कि जब गोरखपुर में कई नवजात बच्चों की मौत हो गई थी इंसेफ्लाइटिस की वजह से, तब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का एक बयान था जो बहुत वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि मां बाप हमसे यह ना उम्मीद करें कि अब बच्चों की जिम्मेदारी भी हम ले लें। उनका इस तरह का बयान था दोस्तों, और इस बयान की अच्छी खासी आलोचना हुई थी। आज ये सवाल पूछना जरूरी है कि जो सरकार हमें धर्म के नाम पर लड़ा रही है, हमें बंटवारा पैदा कर रही है, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो क्या उनके मन में संवेदना होती है? फिर वो इस तरह के बयान क्यों देते हैं कि भाई इंसेफ्लाइटिस को लेकर मौतें अगस्त में होती ही हैं? इस तरह के बयानात उनकी तरफ से क्यों आते हैं? क्योंकि जब आपके मन में करुणा होती है तो इस तरह के बयानात कभी सामने उभर कर नहीं आते। ये सवाल किए जाएंगे और लगातार किए जाएंगे। मगर मैं जानता हूं आपके जहन में कई सवाल होंगे कि ये आग दरअसल फैली कैसे। तो मैं आपको बतलाने वाला हूं कि इस मुद्दे को लेकर एनडीटीवी और दैनिक भास्कर क्या रिपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले, निकू में कैसे फैलती गई आग? क्योंकि ज्यादातर बच्चे ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे तो यह आग और तेजी से फैलने लगी। बच्चों के बेड से लेकर वहां मौजूद हर एक चीज धधकने लगी और 10 बच्चे बुरी तरह जल गए। वहीं बड़ी संख्या में बच्चे बुरी तरह से झुलस गए। वहीं बाहर जो बच्चे मौजूद थे उनको बचा लिया गया। इसके अलावा दोस्तों, खिड़की तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला गया। स्टाफ से लेकर मरीज और उनके तीमारदार तक सब घबराए हुए थे। खिड़की तोड़कर बच्चों के बाहर निकालने का काम शुरू हुआ। एक प्रत्यक्षदर्शी ने वहां का मंजर बयां करते हुए कहा कि आग इतनी भीषण थी कि किसी की भी वार्ड के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। कोई भी भीतर नहीं जा सका। डॉक्टर्स भी बाहर थे। वार्ड में करीब 50 बच्चे भर्ती थे। खिड़की तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला गया और उसके बाद दोस्तों, ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर जो था वो फट पड़ा। दैनिक भास्कर इसको लेकर क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। अग्निशमन दल और राहत बचाव टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई और काफी बच्चों को बचाया गया। झुलसे बच्चों का इलाज किया जा रहा है और जो गंभीर रूप से घायल हैं उसकी सूचना एकत्र की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सचिन माहौर ने बताया, निकू वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे। अचानक ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर के अंदर आग लगी। आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन कमरे में ज्यादा ऑक्सीजन होने की वजह से यह तेजी से भड़क गई। कई बच्चों को बचा लिया गया, लेकिन 10 बच्चों की मौत हो गई। इन बच्चों की मौत इसलिए हुई और इसके अलावा कई अन्य बच्चे इसलिए झुलस गए
क्योंकि ये सब ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। इन सब की हालत गंभीर थी। मां बाप वैसे ही चिंतित थे उनके स्वास्थ्य के बारे में, और फिर उन्हें यह खबर मिलती है। मैं फिर आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, एक अडल्ट, एक वयस्क की अर्थ ही उसका जनाजा, उसका बोझ कंधे पर हम कई दिनों तक महसूस करते हैं। मगर उन बच्चों को हम अपने गोद में इस तरह से ले जाते हैं। उन मां बाप ने इनका अंतिम संस्कार ऐसे ही किया होगा, और ये बोझ उन्हें जिंदगी भर सहना है। मैंने शब्द हूं दोस्तों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।